या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी भक्तों, आप सभी भक्तों पर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री माता की पूजा 9वें दिन की जाती है, जो सभी कार्यों को सिद्ध करती है, आपके व्रत को पूर्ण करती है। तो भक्तों, आज हम नवरात्रि के 9वें दिन सुनेंगे माँ सिद्धिदात्री की पावन कथा, जिसे आप अंत तक श्रवण करें और प्रेम से कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। भक्तों, आइए सुनते हैं सिद्धिदात्री माता की व्रत कथा। हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार है: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, वासित्व, सर्व काम वसायिता, सर्वज्ञत्य, दूर श्रवण, पर काय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि संहार, करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्व न्यायकत्व, भावना और सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों की ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण से वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं वाली हैं। इनका वाहन सिंह एक कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर रहे। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं के ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की आसरता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती, उसे सिद्धियों और निधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जप तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना सरल है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए नवरात्रि में 9वीं के दिन माता का पूजन करना चाहिए। भक्तों, अब आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। महानवमी के दिन सुबह जल्दी स्नान करके बैगनी या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। यह रंग शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। पूजा घर में माँ की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं और कलश पूजन करें। नवरात्रि के आखिरी दिन घी का दीपक जलाने के साथ साथ
साथ माँ सिद्धिदात्री को कमल का फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा जो भी फल या भोजन माँ को अर्पित करें वह लाल वस्त्र में लपेट कर उन्हें अर्पित करें। निर्धनों को भोजन कराने के बाद ही खुद खाएं। पूजन अर्चन के पश्चात हवन, कुमारी पूजन, अर्चन, भोजन, ब्राह्मण भोजन करवा कर पूर्ण करें। इस दिन कन्या पूजन के साथ साथ कई लोग अपने अस्त्र शस्त्र, वाहनों और व्यावसायिक औजारों की भी पूजा करते हैं। हाथों में पुष्प लेकर माँ का ध्यान करें और अपनी मनोकामना पूर्ति का संकल्प करें। भक्तों, माँ को गंगा जल और दूध से स्नान कराएं। माँ को गंध, अक्षत, धूप और दीपक अर्पित करें। उन्हें लाल रंग के फूल और नारंगी रंग के फल चढ़ाना शुभ माना जाता है। माँ को 9 प्रकार के खाद्य पदार्थ, 9 तरह के फूल और 9 तरह के फल अर्पित करने की परंपरा है। माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा महानवमी पर हलवा, पूरी, काले चने और खीर का भोग लगाया जाता है, जिसे बाद में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। नवरात्रि के समापन नवमी के दिन हवन का विशेष महत्व। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के साथ आहुति दें। अंत में हवन के अंत में माँ की आरती करें और क्षमा प्रार्थना करें और उनके मंत्रों का जाप करें, जो कि माँ सिद्धिदात्री का शक्तिशाली मंत्र है। ओम देवी महादात्रे नमः। फिर उनकी आरती उतारे। तो भक्तों, आइए आज हम भी सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की आरती। माँ सिद्धिदात्री की आरती। जय सिद्धिदाती माँ, सिद्धिदाती की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। ओम जय सिद्धिदाती माँ, तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। जय सिद्धिदाती माँ, कठिन काम सिद्ध कराती हो तुम, हाथ सेवक के सर धरती हो तुम। ओम जय सिद्धिदाती माँ, तेरी पूजा में न कोई विधि, तू जगदम्बे दाती, तू सर्वसिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करें जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो, तू सब काज उसके कराती हो पूरे। ओम जय सिद्धिदाती माँ, कभी काम उसके न रहे अधूरे, दया तुम्हारी और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सर पर मैया अपनी छाया। सर्वसिद्धिदाती वो है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। ओम जय सिद्धिदाती माँ, हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंद मंदिर में है वास तेरा। मुझे आसरा है तुम्हारी ही माता, वंदना है सवाली तू जिसकी दाता। ओम जय सिद्धिदाती माँ। प्रेम से बोलिए सिद्धिदाती माता की जय। भक्तों, अब आइए सुनते हैं माँ सिद्धिदाती की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार पूरी ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था। उस अंधकार में एक छोटी सी किरण प्रकट हुई। धीरे धीरे यह किरण बड़ी होती गई और फिर इसने एक दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया। माँ सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया। इन्हीं देवी माँ की शिव जी ने आराधना की। देवी ने उन्हें सिद्धियां प्रदान की। इसी कारण देवी माँ भगवती का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री कहलाई। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब सभी देवी देवता महिषासुर के अत्याचार से परेशान हो गए थे, तब सभी देवताओं ने त्रिदेव की शरण ली और फिर तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज से माँ सिद्धिदात्री को जन्म दिया था। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने इन्हें अपने शस्त्र प्रदान किए और माता ने महिषासुर से युद्ध कर उसका अंत कर दिया था। तो प्रेम से बोले सिद्धिदात्री माता की जय। तो प्रेम से बोलिए माँ सिद्धिदाती की जय। भक्तों, कथा को अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।